ईशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरां। श्री राम श्री राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे षष्ठतमः सर्गः। ओम हरिः ओम। राजा जनक जी का विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। आज का है पावन प्रसंग। हनुमान जी महाराज जी के प्राकट्य दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत अभिनंदन। राघव सरकार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए कथा का आश्रय लेते हैं। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मान् माजुहाव सराघवम् तमर्जित्वा धर्मात्मां शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाच। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक जी ने अपना नित्य नियम पूरा करके रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण जी सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलवाया है और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार से कहा। भगवन् स्वागतं ते अस्तु किं करोमि तवानघ भवानाज्ञाप्यतु ममाज्ञाप्तो भवता हि हम। हे भगवान, आपका स्वागत है। हे निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। यो मुक्तः सधर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदः। महात्मा जनक जी के ऐसा कहने पर कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने उनसे यह बात कही। पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियो लोक विश्रुतौ दृष्टकामौ धनुः श्रेष्ठम् एते तत्त्वयि तिष्ठति। हे महाराज जनक, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है ना, उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतद् दर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रत्यास्यत। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो अपनी इच्छा अनुसार राजधानी को लौट जाएंगे। एवं मुक्तस्तु जनकः प्रतिवाच महामुनिम् श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। मुनि जी के
ऐसा कहने पर राजा जनक जी महाराज महामुनि विश्वामित्र से बोले, हे मुनिवर, इस धनुष का वृतांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब मैं आपको बताता हूँ। देवराज इति ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति न्यास्यो अयम तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः। हे भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात्र के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथों से धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। दक्ष यज्ञ वधे पूर्वम धनुरायम वीरवान विध्वंसम त्रिदशान रोषात सलील इदं ब्रवीत यस्याद भागार्थिनो भागम ना कल्पयते मे सुराः वरांगनी महारहाणि धनुषा सतयामि वह। कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठा करके यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनि पुंगवम प्रसादयन्ते देवेशम तेषां प्रीतो अभवद भवः। मुनि श्रेष्ठ, ये सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुतियों के द्वारा देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चन करके भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे। प्रीत्युक्तस्तु सर्वेषां ददो तेषां महात्मनां तदे देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः नासभूतं तदा नयस्तस् अस्माकं पूर्वजे विभु। और प्रसन्न होकर के उन्होंने ये उन सब महामनुष्य देवताओं को ये धनुष अर्पण कर दिया। वहीं ये देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। अथ में कृषता क्षेत्रम लांगालादुत्तथा ततः क्षेत्रम शोधयेता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता दुतित्था सातु व्यवर्धत ममात्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल ही चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीर शुक्लेति मे कन्या अस्थापिते मयो निजा भूतलादुतित्थतां तां तु वर्धमानां ममात्मजां भरयामाशुरागत्य राजनो मुनिपुंगव। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया, जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह से इसे वीर शुक्ला पराक्रम रूप शुक्ला वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता कई राजाओं ने आकर के मांगा। तेषां वरीयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां वीर शुक्लकेति भगवन् ददामि सुतामहम्। परंतु हे भगवान, कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया
कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामयुपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। हे मुनिपुंगव, तब सभी राजा मिलकर के मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। अब तेषां जिज्ञासमनानां शैवं धनुरुपाहितं न शेकुरग्रहणे तस्य धनुस्तोलने अपि वा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने ये शिव जी का पिनाक धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने भी समर्थ ना हो सके। तेषां वीर्यवतां वीर्यल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपः तन्निबोध तपोधन। हे महामुने, उन पराक्रमी नरेशों की महाशक्ति बहुत थोड़ी जान करके मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। हे तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी वह भी आप सुन लीजिए। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुंधन मिथिलां शर्वें वीर संदेहमागता। हे मुनिवर, मेरे इनकार करने पर सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापत्र हो मिथिला को चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए। आत्मानं वधूतं मे जिग्विज्ञाय नृपपुंगवाः रोषेण महतविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीं। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मान करके उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। तथा संवत्सरे पूर्णे क्षयमि यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठे ततो अहम वृष दुखितः। हे मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वस्तपसाहं प्रसादयं ददुश्च परम प्रीताश्चतुरंग बलम शुराः। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त से देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे शत्रुंगनी सेना प्रदान की। ततो भगना नृपतयो हन्यमाना दिशो येयुः अवीर्यावीर संदिग्धाः समात्याः पापकारिणीः। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खा करके वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भाग करके विभिन्न दिशाओं में चले गए। तदेन्मुनिशार्दूले धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापे दर्शिष्यामि शुभ्रत। अब कहते हैं जनक जी महाराज कि हे मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यद्दस्य धनुषो रामः कुर्याद् रोपणं मुने सुतां योनिजां सीतां दद्यां दशरथेरहम्। हे मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। इस प्रकार से विचार विमर्श पिनाक को लेकर के विश्वामित्र जी के समक्ष हो रही है दशरथ जी जनक जी के मध्य में। और यह सोपान इस सोपान पे पहुंचा है कथा कि श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 66वां सर्ग संपन्न होता है। और कहते श्री राम जय जय राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय